विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। संसार को सबसे उद्वेलित करने वाली, झकझोर देने वाली, संसार की आम अर्थव्यवस्था को पटरी में, आम जन मानस को परेशान करने वाला जो 40 दिन से चला आ रहा है, अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ जो युद्ध था, वो आज सुबह तड़के अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया कि 2 सप्ताह के लिए युद्ध स्थगित कर दिया, युद्ध बंदी। इस पे 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में ईरान द्वारा सुझाए गए सुझावों पर वार्ता होगी और इस्लामाबाद, ये वार्ता तब संभव हुई जब अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया। अमेरिका एक तरफ से, वो कल पूरी दुनिया हैरान थी, परेशान थी, परंतु जैसे ही आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया कि युद्धबंदी 2 सप्ताह के लिए युद्धबंदी और वार्ता की सहमति, और ईरान द्वारा सुझाई गई जो 10-11 बिंदु हैं उन पे विचार होगा, और तेल का जो मार्ग था, जो तेल का मुख्य वो वार्ता के लिए जो सबसे विवादस्त अरबों खरबों का जो नुकसान था, उसे सुधारने के लिए तेल का मार्ग जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए 2 हफ्ते के अंदर सुरक्षित जहाज़ों की अनुमति देगा, लेकिन ईरानी सेना से इसका सामना करना पड़े। पहले अमेरिका कह रहा था बिना शर्त, पर अमेरिका ने ईरान की ये बात मान ली है कि उसका जो खर्च वसूल करेगा, वो शुल्क जहाज़ों से, जो तेल वाहक जहाज़ हैं उनसे, उससे वो अपना क्षतिपूर्ति करेगा। यही मांग ईरान में कर रहा था, और वो आपसी ये तब संभव हुआ जब अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ईरान ने अपने समर्थक, संरक्षक मित्र राष्ट्र रूस और चीन के साथ इस युद्ध में अमेरिका से तटस्थ रहने वाले नाटो के प्रमुख सदस्य फ्रांस से इस बात की सहमति ली कि हम ये युद्धबंदी कर रहे हैं, आपको इसमें सहमति देनी होगी सर, या आपकी गारंटी होगी इस युद्धबंदी में। हम अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस में अपना समर्थन दें तो हम इस वार्ता को इस्लामाबाद में कर सकते। ये खबर सुन के जब तीनों देशों ने अपनी सहमति दी, चीन और रूस, इन पे तो ये आरोप लग ही रहा था कि ये ईरान को तकनीकी और सैन्य सहायता दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर फ्रांस ने जो मजबूती से ट्रंप के इस और उसके जहाज़ों के अपनी वायु सीमा का न देकर एक प्रकार से साहसिक काम किया पूरे संसार को, और अमेरिका के जो लोग सड़कों पे उमड़े उससे, और अमेरिका के प्रबुद्ध लोगों ने जो ट्रंप कल हुंकार भर रहे थे, लोग बहुत निराश, हताश और आक्रोशित थे कि ट्रंप कह रहे थे पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। ऐसे लग रहा था मानो वो परमाणु हथियार का प्रयोग करने वाले हैं और पूरे
ईरान को तहस नहस कर देंगे और पाषाण काल में भेज देंगे, नरक के द्वार में भेज देंगे। और ईरान तो उस आज सुबह जब ये तड़के ये खबर आई तो पूरे संसार ने राहत की सांस ली। लोगों ने इसके लिए धन्यवाद किया परमात्मा को और उन तमाम लोगों को जो इस युद्धबंदी के लिए संघर्षरत थे, इस गैर जरूरी युद्ध के विरोध कर रहे थे। उन लोगों के दबाव से ही ये युद्धबंदी, नहीं तो अमेरिका ने जिस प्रकार से तहस नहस कर दिया था उससे सारे संसार को, न केवल अरब जगत को ईरान ने इस प्रकार से तहस नहस कर दिया कि पूरे संसार के जो धनिक थे वो अरब जगत में ही सुरक्षित स्थान समझ रहे थे, वहीं विकास की गंगा बह रही थी। परंतु जब ईरान ने इस प्रकार से हमले का प्रत्युत्तर अमेरिका और इजराइल के समर्थक देशों पर भी किया और उसके सैन्य अड्डों पर किया, तो पूरा संसार डगमग। तेल की आपूर्ति नहीं हुई, ईंधन और तेल की आपूर्ति समय पे न होने, संसार के 20% जो ईंधन तेल की जो आपूर्ति है वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के द्वारा होता है। और जब ईरान के तेल संसाधनों पर हमले किए गए तो ईरान ने उसके प्रत्युत्तर में इजराइल से लेकर अरब देशों के, अमेरिका समर्थक सऊदी अरब से लेकर यूएई से लेकर इन तमाम देशों के उन पे भी हमले किए, कतर से लेकर। तो उससे एक प्रकार से बहुत बड़ा संसार में तेलों की कीमत अमेरिका में भी 20-30% बढ़ गया है। संसार का कोई ऐसा देश नहीं रहा जो इस युद्ध से पीड़ित न रहा हो। सरकारों की सांसें थम गई थी। तो जो 10 सूत्री योजना जो ईरान ने सुझाई थी उस पे ये 6 फरवरी के लिए अंतिम दिन ये युद्ध शुरू हुआ और पूरा मार्च चलते हुए 8 अप्रैल की सुबह को ये युद्ध बंद हुआ। 40 दिन का ये युद्ध। तो लोगों ने राहत की सांस ली। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये बमबारी रुकेगी। अमेरिका ने ये आश्वासन दिया है कि ईरान पे 2 हफ्ते के लिए बमबारी रोक देंगे। उससे पहले उन्होंने तहस नहस कर दिया। स्कूल कॉलेज से लेकर अस्पताल से लेकर ये जितने ऊर्जा के संयंत्र थे, बड़े बड़े पुल थे, सबको तहस नहस कर दिया। तो स्टेट को लेकर और 10 सूत्री योजना जो उसने बनाई थी ईरान ने, तो उस पर 10 तारीख को इस्लामाबाद में होगा, स्थायी युद्ध विराम के फार्मूले पे होगा। उसका स्टेट ऑफ हार्मुज के लिए स्थायी ढांचा नियम तय किए जाएंगे। और जो ईरान ने सबसे अच्छे किए, अपने पड़ोसी देश के साथ मिलकर इसका दोनों देश इसका नियम तय करेंगे, उसका लाभांश लेंगे। प्रतिबंध हटाना, ईरान पे के जो संपत्तियां जब्त कर दी गई, फंड जब्त कर दिए, उसे हटाएंगे। ईरान अपनी परमाणु हथियार बनाने की प्रतिबद्धता नहीं बनाएगा। ये बात वो पहले से कह रहा है, नहीं बनाया उसने। सब कुछ ईंधन होने के बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता ने ये पहले ही कह दिया था। और अमेरिका और इजराइल ने इसी आशंका पे हमला किया। और इससे साबित होता है अमेरिका हमेशा गलत आशंका से अपने विरोधियों पर थोपता है। और उसमें चाहे ईरान में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे अन्य देशों में इस प्रकार के जो कृत्य किए गए उससे दुनिया मरमाहित है। और इसी बात का विरोध फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर
लीबिया तक जो कृत्य किए गए, युद्ध किए गए, उससे अभी तक उन चीज़ों का समाधान नहीं हुआ। इसलिए ईरान से कई मतभेद हैं, वहाँ के कट्टरपंथी जिस ढंग से ले जाना चाहते हैं और कई प्रकार के अंतर विरोध हैं, परंतु वहाँ के लोग उसे डिसाइड करें। बाहर से युद्ध थोप कर उस समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो नेतृत्व परिवर्तन की बात करें, ईरान पे हमला करके भले ही खुमैनी, सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खुमैनी का और वहाँ के कई नेतृत्व का सफाया ईरान, अमेरिका और इजराइल करने में सफल रहे, लेकिन वहाँ की जनता को जो विद्रोह उकसा रहे थे अमेरिका और ईरान, वो विद्रोह जमी दोज हो गया और पूरे ईरान के लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लामबंद हो गए। अभी तो पूरे संसार की सहानुभूति उन्हें मिल गई और अमेरिका के लोग भी बड़ी मजबूती से ट्रंप के इस अनावश्यक लड़ाई के खिलाफ सड़कों पे उतरे। लाखों लोग उन सबको सलाम नमस्कार करते हैं, बधाई देते हैं, अन्याय के खिलाफ उठे। कई सरकारें ऐसे देखी जो एक शब्द इसके विरोध में नहीं बोल पाई। अपने आप को विश्व का बड़ा देश बताने वाले भारत का नेतृत्व इसमें अक्षम रहा। तो ये तमाम चीज़, इस युद्ध से 40 दिन में अमेरिका के कई सैनिक मारे गए, भले आंकड़ों में 13 सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। ईरान के 2000 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल अपने आंकड़े नहीं बता रहा है, 32 पे अखड़ा। और खाड़ी देशों में ये कहाँ, और इजराइल जिस प्रकार से लेबनान पे भी हमला कर रहा है उसको भी रोका जाएगा। तीनों देशों का नुकसान। इसमें अमेरिका के कम से कम 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत अमेरिका पे भार पड़ गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस समय रक्षा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसमें सैन्य ऑपरेशन, हथियार और तेल कीमतों में उछाला। ईरान में खार्ग आइसलैंड तेल के मुख्य निर्यात टर्मिनल समेत अनेक दर्जन ठिकानों पर अमेरिका के हमले हुए। कई अरबों खरबों का नुकसान ईरान का हुआ, परंतु ईरान ने जो मजबूती से अमेरिका के इस तानाशाही, हिटलरशाही और के खिलाफ सारे संसार के सामने जो डट के खड़ा हुआ, अमेरिका का आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे पूरी संसार के लोग दिल से, भले ही ईरान के कट्टरपंथ को स्वीकार न करते हों, वो दिल से खुश हुए। क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से ट्रंप के शासन से लेकर पहले से ही किसी भी देश पे हमला करके उसे कब्जा करके उसके संसाधनों को लूट, जिस पर खासकर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने जिस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जाके उनको बंधक बना रखा है, अनावश्यक अंतर्राष्ट्रीय पूरे जगत के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ तक लेकर उनको खोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि ऐसे जघन्य, और जो कभी कह रहे थे कि ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे, कभी कह रहे हैं कनाडा को अपना 52वां प्रांत बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से जो घटनाएं सारे दुनिया को अपने टैरिफ से धमकाने वाले और ताकत के बल से रोंदने का काम। अब यही नहीं, अपने मित्रों को, नाटो के मित्रों को जो उनके गुनाहों में साथ रहे, आतंकवाद, विश्व को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाले गुनाहों को साथ रहे, उन्होंने भी, उनकी आंख खुल गई कि ये हमारा भी दुरुपयोग कर रहा है। तो जहाँ तक ये बात है कि आशा है इजराइल को और ईरान को इस युद्ध से एक सबक लेना चाहिए। एक दूसरे को मिटाने की कोशिश न करके दूसरे एक अपने देशों का विकास करके विश्व के कल्याण के लिए काम करे। एक दूसरों को मिटाने से
संसार में न शांति आएगी, न उनके देशों में शांति आएगी। और दूसरा है, उसके बाद भारत जैसे देशों को चाहिए कि ये युद्ध से एक सबक मिला कि अगर जिस प्रकार से अमेरिका के एक मंत्री ने, बड़े मंत्री ने कहा कि ईरान अगर ये युद्ध हथियारों की जगह अपने जनता का विकास में काम करता तो देश की हालत कुछ और होती, उसके जवाब में ईरान के बुद्धिमान नेता ने कहा कि अगर हम हथियारों पर इतनी खर्च नहीं करते तो अमेरिका हमें लीबिया, इराक की तरह या वेनेजुला की तरह कब्जा करके हमारे संसाधनों पे डकैती डालने का काम करता। अगर हमने हथियारों पे अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाया तो आज हमने विश्व से अमेरिका के इस आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने का एक मार्गदर्शन दिया, एक दिशा दी, एक साहस दिया। तो हमें ये चाहिए, भारत को भी इस बात को सोचना चाहिए कि आगे हो। ये दूसरा एक बात है, ये जो पाकिस्तान को ये श्रेय दे रहे हैं कि भारत में इस चीज़ का विरोध है, पाकिस्तान सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान अपने आप में कुछ नहीं है, भिखमंगा देश है, पूरे संसार में आतंक का जड़, परंतु वो क्या है, अमेरिका का प्यादा है, चीन का प्यादा है। ईरान ने तो उसे ठुकरा दिया था, पर इसलिए अमेरिका उस पे ही विश्वास करता है क्योंकि अमेरिका के तमाम हथियार जो है, पाकिस्तान में जो परमाणु बम है वो अमेरिका के हैं, जो अड्डे हैं उसके अमेरिका के हैं। चाहे अफगानिस्तान में करे या भविष्य में वो चीन के खिलाफ करे या भारत के खिलाफ करे, वो उसका एक प्यादा है, मुस्लिम जगत में अंकुश रखने के लिए एक प्यादा है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप में कुछ नहीं, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था सारी तहस नहस अगर किसी ने की तो अमेरिका ने की। वहाँ पे जो तानाशाही और आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किसी ने किया तो अमेरिका ने किया, और सीरिया में भी जो ये काम हुआ वो अमेरिका ने किया। इसीलिए ये जो युद्ध का जो बंदी हो रही है उसका एक पूरे संसार में स्वागत किया जा रहा है, और इसमें ईरान ने जो पूरे संसार को एक साहस दिया अमेरिका के खिलाफ, युद्धबंदी का स्वागत। परंतु ईरान ने जो साहस दिखाया उसको नमन, अन्याय के खिलाफ उठने में नमन। पर ईरान को चाहिए कि अपने यहाँ तमाम कट्टरपंथ को हटाकर, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने देश के संसाधनों को अमेरिका से न लुटवाए, उसके लिए एकजुट हो। परंतु अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का जो महान काम ईरान की जनता ने किया, अमेरिका की जनता ने जो अपने शासक के कुनिर्णय के लिए, गलत निर्णय के खिलाफ उठने का काम किया, उसके लिए नमन। उन तमाम देशों को, फ्रांस सहित उन तमाम देशों को जिन्होंने मजबूती से, खासकर पुतिन को, जो विश्व को अमेरिका की इस नादिरशाही से, इस तुगलकशाही से, इस हिटलरशाही से मुक्त करने के लिए मजबूती से न केवल यूक्रेन में लड़ रहे हैं, अपितु संसार के तमाम संसार को इससे मुक्त कराने के लिए ईरान जैसे देशों का साथ दे रहे हैं। चीन को भी समझना चाहिए कि संसार में एकाधिकार को बढ़ाकर कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर संसार में विकास का परचम लहराना है, सबको साथ लेकर चले। जय हिंद, जय भारत।